इस वक्त हमारे साथ असलम शेख साहब जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात बदतर हैं। चाहे पिछले साल हमने जो देखा, जो महाराष्ट्र के हालात थे, या फिर इस बार हमने सेकेंड वेव में देखा। असलम शेख साहब, मैंने तो तस्वीर देखी, लोग खड़े थे वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन खत्म हो गई, लोग वापस चले गए। अब कब तक इन परिस्थितियों से, इन स्थितियों से निकलेगा देश? महाराष्ट्र कब निकलेगा? लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार खड़े हैं, आप उनको वैक्सीन कब लगवाएंगे? क्या 1 मई से आप लोग 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सही बात है। जितने हमने सेंटर्स खोले थे, आज सारे सेंटर्स के बाहर लाइन लगी हुई है और शायद हमें 2 दिन सेंटर्स भी बंद करना पड़े, क्योंकि जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से हमारे पास आना था वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है। इसीलिए हमें ये सेंटर्स को जो है शट डाउन करना पड़ रहा है। और हमारे कैबिनेट ने अभी जो निर्णय लिया है, तो हम आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो देश में बन रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनसे कितना हमें मिलने वाला है वैक्सीनेशन, वो जमा करेंगे। और विदेशों से हमारी बातचीत चल रही है, उनसे हमें जो मिलेगा तो वो मैनेजमेंट करके हम ये सारे सेंटर्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जिस टाइम पे उनको बुलाया जाए उतनी वैक्सीनेशन हमारे हाथ में हो और उनको वैक्सीनेशन। आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं मीठी मीठी बातें नहीं सुनना चाहता हूं। देश के लोग ना इतने परेशान हैं, देश की जनता ना रो रही है सर। चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, या उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता रो रही है सर। इसलिए मीठी मीठी बात मत कीजिएगा, एकदम वही बात बताइए जो हो सकती है, वही काम बताइए जो आप लोग कर सकते हैं। उतने ही वैक्सीन के बारे में बताइए जितने आप लगा सकते हैं, उतने ही बेड और इलाज ऑक्सीजन के बारे में बताइए जितने का आप लोग इंतजाम कर सकते हैं सर, प्लीज। बहुत दुरुस्त बात आपने कही, आपकी बात को एकदम दिल से लेता हूं मैं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो है केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन राज्य को देने का काम इस वक्त कर रही हो केंद्र सरकार ही कर रही है। किसी भी सरकार के हाथ में अभी तक कुछ नहीं था, चाहे टेस्टिंग हो चाहे वैक्सीनेशन देना हो। अब हमने पहली बार सरकार से मांगा था परमिशन, अब उन्होंने हमें कहा है करने के लिए। अब हमने जो है टेंडर इनवाइट किया है, 6,500 करोड़ हमने परसों के दिन जो है कि हमारे कैबिनेट में पास किए हैं। अब हम हमारे जो विदेश कंपनियां हमें देगी उनसे हम बातचीत करेंगे, और जो हमारा मैनेजमेंट होगा, आप देखिएगा कि कहीं भी आपको कतार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन का जो क्वांटिटी होगी उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों को बुलाएंगे। असलम शेख साहब, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं। एक सवाल आपसे पूछना है सर। सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तक, यानी कोरोना के इस कहर में बीते 1 साल में आपने तकरीबन 16,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या बढ़ाई है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर वो राज्य है जिसने अपने यहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी 60,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 24 घंटे में आ रहे हैं? कैलकुलेशन में, तैयारियों में कहीं कमी रही है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि डे 1 से जब पहली लाट भी जब आई थी, तब भी हमने जो है आंकड़े छुपाने का काम नहीं किया। हमने टेस्टिंग बढ़ाई थी। टेस्टिंग बढ़ाने का कारण ये था कि जो चीज़ सामने आए उसका इलाज किया जाए। और ये फेज़ 2 के अंदर भी हमारे आंकड़े जब भी, चाहे डेथ के हों चाहे कोरोना से पीड़ित के हो, हमने उसको छुपाने का काम नहीं किया। जितने ज़्यादा आए उतने ज़्यादा हमने जो इलाज करने का काम किया। आज की तारीख में भी हम जो हैं हमारी जम्बो फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने में जो है लगे हुए हैं। आज हमने अगर लॉकडाउन किया है तो हमारे 5,500 से ज़्यादा बेड मुंबई शहर में हम तैयार कर रहे हैं। बाकी जिलों के अंदर भी हम जम्बो फैसिलिटीज़ तैयार कर रहे हैं और उसमें अपना खुद जो है ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन की उत्पादन थी उतना, क्योंकि ना मैं जो रोज आपके यहाँ से जो महाराष्ट्र से खबरें आती हैं और जो तस्वीरें आती है ना सर, वो रोज लोगों को, जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं विद्यानाथ झा बोल रहा हूं स्टूडियो से। सर मुझे एक चीज बता दीजिए, जनता मुझे मत बताइए सर, क्योंकि ये सवाल मेरा है ही नहीं। ये सवाल तो वो जनता पूछ रही है जो आप लोगों की तरफ उम्मीद लगाए बैठी देख रही है, जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको मंत्री पद तक पहुंचाया है और आपके नेता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया है। वो जनता को बताइए कि क्या आने वाले दिनों में आप लोग और लॉकडाउन को एक्सटेंड करने वाले हैं? आने वाले दिनों में क्या बेड का संकट खत्म होने वाला है? क्या वैक्सीनेशन जो है वो कब से, उस गति से, उस रणनीति से आप लोग चलाने वाले हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं? आप बताइए कि ऑक्सीजन की समस्या कब खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में? सीधे सीधे बताइए। 4 लाइन में मैंने 4 सवाल पूछे हैं, आप 4 लाइन में 4 जवाब दीजिए। आप बिल्कुल मेरी बात सुनिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। मैं आपको बताना सुनूंगा सर कि सबसे ज्यादा जो है बेड्स का, आज आपने खुद कहा, जब आपने कहा सबसे ज्यादा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी देश में जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया।
और मैं आपको पहले ही बता चुका कि पहले भी अगर आरटीपीसीआर टेस्ट हो चाहे वैक्सीनेशन देने का हो, राज्य सरकार के हाथों में कुछ नहीं था। हमें पहले बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन दिए गए, उसके बाद में हमने बहुत ज़्यादा सेंटर्स खोल दिए इनके हिसाब से। बाद में आज ये हमारी नौबत है कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र में कई वैक्सीनेशन सेंटर हमको बंद करने पड़े और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कतारें बढ़ते चली गई। अब हमने फैसला हमारे हाथ में लिया है, हम सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे। हम जितनी वैक्सीनेशन हमारे ठीक है, पास ये सब आएगी बहुत उस अच्छी हिसाब बात है से असलम शेख लोगों साहब, को अपॉइंटमेंट देंगे और जो उसी बातें तरीके आप से कह हम रहे हैं जो और है कुछ